पशु पक्षियों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में शांति से रहने वाले पशु पक्षियों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई। यह दरार इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया। जानवरों की एक लंबी सेना थी जिसमें राजा शेर के अलावा लोमड़ी, भेड़िया, भालू, जिराफ, सियार, खरगोश जैसे कई छोटे बड़े जानवर शामिल थे। वहीं आसमान में विचरण कर रहे पक्षियों की फौज भी कम नहीं थी। इसमें चील, गिद्ध, कौआ, कबूतर, मैना, तोता समेत कई पक्षी शामिल थे। बल्ला बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसकी सेना में शामिल हो। उसे अकेला देखकर पक्षी उसके पास आए और उसे निमंत्रण दिया। चमगादड़ भाई, आओ, हमारे साथ आओ। मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकता हूं? मुझे देखो, अगर पंख हटा दिए जाते हैं तो मैं बिल्कुल एक चूहे की तरह दिखता हूं। मैं एक जानवर हूं, मुझे क्षमा करें, बल्ले ने जवाब दिया। बल्ले का जवाब सुनकर पक्षी चले गए। पक्षियों के चले जाने के बाद जानवरों का समूह उसके पास आया और बोला, अरे भैया, यहां अकेले क्यों बैठे हैं? आओ, हमारी सेना में शामिल हो जाओ। तुम्हें मेरे पंख नहीं दिख रहे हैं? मैं एक पक्षी हूं, मैं आपकी सेना में कैसे शामिल हो सकता हूं? चमगादड़ सिकुड़ गए। जानवर भी चले गए। कुछ दिनों के बाद जानवरों और पक्षियों के बीच दरार समाप्त हो गई। दोनों पक्षों के बीच दोस्ती थी। जंगल में मंगल था। हर कोई जश्न मनाने लगा। उसे आनंद लेते देख चमगादड़ों ने सोचा कि अब मुझे किसी एक पार्टी में शामिल होना चाहिए। वह पक्षियों की टीम के पास गया और उनसे अनुरोध किया कि वह उसे अपनी टीम में ले जाए। लेकिन पक्षियों ने यह कहते हुए मना कर दिया, हो, तुम एक जानवर हो, तो आप हमारी पार्टी में कैसे शामिल हो सकते हैं? अपना चेहरा लटकाते हुए चमगादड़ जानवरों के पास पहुंचे और उनसे वही अनुरोध किया। यहां तक कि जानवरों ने भी उसे अपनी टीम में स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे पास पंख हैं और तुम एक पक्षी हो? चमगादड़ क्या करते हैं? वह समझ गया कि जरूरत पड़ने पर समर्थन नहीं करने पर कोई दोस्त नहीं रहता। तब से बल्ला अकेला रहता है। जरूरत पड़ने पर सीखना हमेशा दूसरों का समर्थन करता है। अवसरवादी का कोई दोस्त नहीं है।